व शोराए किराम मौजूद हैं। हुजूर गाजी मिल्लत कायदे सरफरोशां हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, फकीह झारखंड, आबरूए इल्म व अदब, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन रज़वी साहब क़िबला, यकीनी तौर पर आप थोड़ी देर के बाद इन दो बुजुर्गों के खिताब से फैज़याब होंगे। नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना तबीब आलम की शानदार निकाबत के साहिबान में आज का ये कारवान इल्म फज़्ल कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाता पैमा है। शायर इस्लाम हजरत नसीम सहर को भी आपने समात किया, शहनशाह नगमात हजरत अजमत रजा भागलपुरी को भी आपने मुलाहिजा किया। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत तो अल्लाह करे मुझे अच्छी बात करने की इस वक्त आपकी समातों की अंजुमन में तौफीक मिल जाए। जो लोग सुनना चाहते हैं मुझे मालूम होना चाहिए कि अब जितने लोग बैठे हैं वो सुनने वाले हैं। अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। स्टेज पर बावकार उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, जिनके ताल्लुक से मैं यही कहता हूँ ये वही चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। हजरात, हम इस वक्त जहां हैं इसे दुनिया कहते हैं, जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं, और हम सबों का अमल हमें जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। जलसों का इनेकाद कॉन्फ्रेंस में लोगों की दावत का तसव्वुर यही होता है कि मेरी कौम का बच्चा, मेरी कौम का जवान, मेरी कौम के बूढ़े, मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएँ और बहनें जब अपने घरों के आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आए तो उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू से अपनी आखिरत का सामान बेहतर करें। सदर इजलास तशरीफ फरमा है, 40 से 45 मिनट की गुफ्तगू होगी। जिन्हें जन्नत जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए लोग अगर अपनी मौजूदगी का पता दे दें तो आपकी मौजूदगी का पता मेरी खिताबत के मंजिल को बाखबर कर दे। हजरत मौलाना महमूद साहब मेरे अच्छे दोस्त तशरीफ फरमाए। हजरत इलियास हजरत अल्लामा इलियास साहब क़िबला मेरे पहलू में जलवा फरमा होकर मेरी खिताबत के वजूद को ताकत का सामान दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। हम जहां हैं इसे दुनिया कहते हैं और दुनिया की हकीकत क्या है। 40 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए। अगर वाकई आपने इस नीयत से मेरी गुफ्तगू से मुसाफा किया कि अपने अमल की खेतियों को सरसब्ज़ो शादाब करना है तो यकीनन मेरी गुफ्तगू आपके बहुत काम की होगी। मुलाहिज़ा फरमाइए ये दुनिया क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। और वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा
बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। कौन रजा? मुजद्दिद रजा। कौन रजा? आशिक रजा। कौन रजा? सूफी रजा। कौन रजा? मुत्तकी रजा। कौन रजा? परहेजगार रजा। इतने सरापा इश्क रजा, सरापा तकवा रजा, इल्म की आबरू रजा, और अपने ताल्लुक से क्या आजिज़ी और तवाज़ो की तस्वीर पेश करते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ। अब तवज्जो फरमाइए, हर किसी को जन्नत की तमन्ना है। आपको भी जन्नत की तमन्ना है, मुझको भी जन्नत की तमन्ना है, उस्ताद की तमन्ना भी जन्नत है, शागिर्द की तमन्ना भी जन्नत है। डॉक्टर यही चाहते हैं उसे जन्नत मिले, पालिस्टर यही चाहते हैं उसे जन्नत मिले, आलिम यही चाहता है उसे जन्नत मिले, पीर यही चाहता है उसे जन्नत मिले, सूफी यही चाहता है जन्नत मिले। आखिर जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत कितनी प्यारी जगह है। हम जहाँ हैं इसे दुनिया कहते हैं, बस इसी तरह बैठे रहिएगा। अब अगर कोई उठना चाहे, आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसे मार कर बैठा सकते हो तो मार कर बैठाइएगा, मगर उसे जरूर बैठाइएगा। क्योंकि 5 मिनट का मौका मैंने दे दिया था, जिनको जाना था वो चले गए, जिनको जलसे में नहीं बल्कि भीड़ देखना था वो भीड़ देखने को आए और अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। मगर मैं 25 साल के जवानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं 20 साल के शहजादों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं 30 साल के इस्लाम के बेटों के किरदार की किताब के पन्नों में अमल की तहरीर लिखना चाहता हूँ, ताकि मेरी कौम के बेटों को जहन्नम की आग से बचाया भी जाए और जहन्नम और जन्नत के बाग में दाखिले का रास्ता भी दिया जाए। अगर आप इस जज्बे के साथ मेरी तकरीर सुन रहे हैं तो जितने भी साहिबाने दिल मुसलमान हैं, एक हाथ को हसनी बना लीजिए, दूसरे हाथ को हुसैनी बना लीजिए। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। स्टेज से लेकर सामईन तक हर एक को करबला के शहजादों की खैरात मिले, हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं का सदका मिले। दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती के साथ, पूरी कैफियत के साथ, पूरी दीवानगी के साथ कहो या रसूल अल्लाह, और नबीयत से कहो या हबीब अल्लाह, और पूरी मस्ती से कहो या नबी अल्लाह। सबको जन्नत जाने की तमन्ना है। हम जहाँ हैं ये दुनिया है। अब 5 मिनट होश के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। इस दुनिया जिसे हम कहते हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ हम खा रहे हैं, जहाँ हम पी रहे हैं, जहाँ हम टहल रहे हैं, जहाँ हम शादी कर रहे हैं, जहाँ अपनी बीवी के साथ ऐशो मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया है। इसी दुनिया में रहकर अपना किरदार बेहतर रखो, रब की रहमत जन्नत देती है। अपना किरदार पूरा करोगे, रब का जलाल तुझे जहन्नम की आग का ईंधन बना देगा। अब तवज्जो चाहूं, उलमाए अहले सुन्नत की दुआओं के साथ, खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो इस फकीर के हक में दुआ हो जाए। हम जहाँ हैं ये दुनिया है, इतना बड़ा मजमा है, दीवानों की भीड़ है। मैं आपसे पूछ लूं, ऐ दुनिया में रहकर दुनिया के लिए जीने वालों, तुम इस्लाम के बेटे हो, इस्लाम के बेटों की तारीख जब तक दुनिया में रहकर दुनिया के लिए नहीं रही तो जमीन मेरी थी, आसमान मेरा था, हवाओं पर हुकूमत मेरी थी, खलाओं पर कब्जा मेरा था, दरिया मेरे इशारे पर पानी देता भी था, दरिया मेरे इशारे पर पानी लेता भी था। जब तक दुनिया में रहकर दुनिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बनाने वाले के लिए किया करते थे तो आलम ये होता था कि कुम बिस्मिल्लाह कहते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। आलम ये होता था कि कटोरे में पूरे या सागर को बुला लिया करते थे। अपनी जिंदगी की खूबसूरत तारीख ये रही है कि मिट्टी पे अगर सूरह इखलास दम कर दिया है तो मिट्टी सोना बन गई है। वजह उसकी ये है कि हम दुनिया में रहकर दुनिया के लिए नहीं जीते थे, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा, काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्सुद्दोहा, काफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा ने इस्लाम के बेटों को बहुत पहले मक्के
की चटाई से, मदीने की वादी से आगाह कर दिया था, ए इस्लाम के बेटो, जिस जमीन पर तुम जीते हो, जिस दुनिया में तुम जीते हो, इस दुनिया की हकीकत ये है, अब दुनिया ज़ुरुल, दुनिया धोखा देने की जगह है। जो दुनिया की लालच में आ गया, दुनिया उसे धोखा देती चली गई। जो दुनिया के चक्कर में पड़ गया, दुनिया उसे धोखा देती चली गई। लोग दुनिया को पकड़ना चाहते हैं, दुनिया आगे भागती है। दुनिया अजीब चीज है, जो दुनिया को छोड़ना चाहे, दुनिया उसके पीछे रहती है। जो दुनिया को पकड़ना चाहे, दुनिया उससे आगे रहती है। मगर जो अल्लाह वाला ना हुआ, वो दुनिया को ना पा सका। जो अल्लाह वाला हो गया, उसे दुनिया ना पा सका। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के साथ पूरा मन में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब आइए, हम आपको कहीं और लेकर नहीं चले। 700 साल 70 सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ ने, दुनियाए विलायत ने, दुनियाए इल्म तहकीक ने ऐसा कोई वली नहीं देखा जैसा वली बिहार की सरजमीन पर, बिहार शरीफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की सूरत में लेटा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उलमा यहाँ पर जरूर मुस्कुरा कर दुआएं देंगे, इसलिए कि अफसोस ये है कि जब मैं बिहार की बात करता हूँ तो झारखंड को अलग नहीं समझता। जब मैं झारखंड की बात करता हूँ तो बिहार की बात नहीं करता। विलायत असबियत नहीं रखती, विलायत पार्शियलिटी नहीं रखती, विलायत तासुब नहीं रखती, विलायत सरहद नहीं रखती, विलायत सीमा नहीं रखती। मगर विलायत की सीमा, विलायत की सरहद हो ना हो, मगर हमें अफसोस है कि बेटा बाप के लिए जीता है, मोहल्ले मुखिया के लिए मोहल्ला जीता है, एमपी के लिए पूरा उसका इलाका जीता है। मेरे भी बिहार में एक ऐसा मर्दे वली है जिनको किसी पीर ने टाइटल नहीं दिया था, जिनको किसी मुरीद ने टाइटल नहीं दिया था, जिनको उनके कम टेम्पररी के साथियों ने टाइटल नहीं दिया था। बिहार का मखदूम वो है जिसको लक़ब खुदा की बारगाह से मिला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको लक़ब खुदा की बारगाह से मिला था, मेरे मखदूम का विसाल हो गया। कौन मखदूम? सुभान अल्लाह बोलो तो बताओ। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन मखदूम? कि जब मेरा मखदूम खत लिखता, जब मेरा मखदूम खत लिखता, ये नहीं लिखता कि मेरे बेटे अच्छे हैं, ये नहीं लिखते मेरी तिजारत अच्छी है, ये नहीं लिखते मेरी दुकान अच्छी चल रही है, बल्कि जब भी लिखते और जिनको लिखते, जब वो पढ़ता तो ऐसा लगता कि हाथ में खत है। मगर बिहार का मखदूम सामने खड़ा कह रहा है, तू दुनिया में रहकर दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के बनाने वाले के लिए। और जब महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद सादिक और खलीफा वक्त हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली अपने मखदूम शेख शरफुद्दीन बिहारी का खत पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते खुशी के मारे खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि मेरा भाई शरफा खत नहीं लिखता है, बल्कि दिलों की दुनिया में खुदा की याद का समंदर उतार देता है। माशाअल्लाह। मेरा मखदूम है, मेरा सुल्तानुल मुहक्किकीन है, वो मेरा शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। वो अब दुनिया में हम हैं, दुनिया में हम हैं। हम लोग कहाँ हैं भाई साहब? जवानों बोलो ना मेरे लाल। मेरी तकरीर में लतीफा नहीं मिलेगा बाबा, मेरी तकरीर में हंसी की बेहूदगी नहीं मिलेगी।
मेरी तकरीर में आपकी तबीयत को बेहुदा बनाने के बाद आपके लिए नहीं चाहते हुए भी जन्नत से निकाल कर जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी गुफ्तगू सुननी है तो बुजुर्गों के फैजाने नजर के साए में सुनने की कोशिश करो। सबको जन्नत की तमन्ना, और हम जहां हैं उसे दुनिया कहते हैं। अब दुनिया क्या है, आओ चलो अपने मखदूम से पूछे। जब तक एक एक दीवाना सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मेरा हाथ चलता रहेगा। नहीं, कुछ लोगों के हाथ अभी उठना बाकी है, एक और मौका दे रहा हूँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम से पूछा गया दुनिया के बारे में, तो मेरे मखदूम फरमाते हैं कि हजरत आदम, आपके भी अब्बा हमारे भी अब्बा, हजरत आदम जन्नत में थे, गेहूं खा लिया। गेहूं खाने के बाद हजरत आदम को 2 नंबर का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि मुझको यहां जाना है। रब की बारगाह में अर्जी पेश की हजरत आदम ने, मौला तेरे आदम को पाखाना लग गया है, तेरे आदम को 2 नंबर की हाजत हुई है, किधर जाऊं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं? आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत ये जन्नत है, जन्नत। जन्नत में सब कुछ है मगर पेशाब करने की जगह नहीं है। जन्नत में सब कुछ है मगर पखाना करने की जगह नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूक के गेहूं खा लिया, और गेहूं खाने के बाद जब 2 नंबर की हाजत हुई, रब से पूछा, मौला तेरे पैगंबर को एहसास हो गया, किधर जाऊं? आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ पेशाब करने की कोई जगह नहीं, पाखाना करने की कोई जगह नहीं, तो लग चुका है तो जाऊं कहां? एहसास हो चुका तो जाऊं कहां? तो आवाज आई, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो। जन्नत छोड़कर कहां आए? जमीन पर, जहां हम हैं, जहां आप हैं, और इसी का नाम है दुनिया। इसी का नाम, हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम, हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम दुनिया। तो जहां पेशाब और पखाना करने के लिए हजरत आदम जन्नत से निकल कर आए, उसे दुनिया कहते हैं, दुनिया। यहीं पर से बुजुर्गों ने कहा, अब दुनिया कनीफो आदम, कि ये दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह, इसको इस तरह समझो। बैठे हैं यहाँ हजारों लोग, सैकड़ों की सूरत में उलमा मौजूद है। गर्मी का मौसम, मई जून की गर्मी, आफताब अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा है। सूरज की गर्मी अपने इख्तिदार की गर्मी पेश कर रहा है। मत निकलना 1 बजे दिन में, मत निकलना 2 बजे दिन में, वरना मेरी गर्मी से तेरे बदन पे ही जल जाए। मैं भी नवादा से चलकर गढ़वा पहुंचा हुआ था। नकीब अहले सुन्नत हज़रत तबीब आलम तबीब से मोबाइल पर बात हुई, भाई तबीब साहब शाम के वक्त में जलसे की तरफ जाऊंगा, 10 बजे दिन है, मैं चाहता हूं कि कहीं अच्छी जगह ठहरने का रास्ता मिल जाए। हज़रत तबीब ने कहा, आ जाइए गरीब खाने पर। मैं इनके दौलत गदे पर पहुंचा। अपने उस रूम में मुझको इन्होंने जगह दी जिसमें छोटे से रूम में 1.5 टन का एसी लगा हुआ था। 1.5 टन का एसी लगा हुआ था। हम पहुंचे,
एसी चल रहा है, ठंडक लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है। गर्मी में कौन निकलना चाहे, तभी भाई भी उसी में है, हम भी उसी में है। किस्सों का माहौल है, जराफत की दास्तान चल रही है। कभी हजरत तभी कोई लतीफा सुना दे, कभी हम भी कोई बात कर दे तबस्सुम और कहकहों के बीच में। अचानक जब आसमान का सूरज बिल्कुल निस्फुल नहार पर था, पूरी गर्मी का ऐलान हो रहा था, मैं बिस्तर छोड़कर रूम से बाहर निकलने लगा, तभी भाई ने कहा, मौलाना नौमान साहब कहां जा रहे हो? मैं दुनिया समझा रहा हूं आपको। मैं उन बातों से आपकी खिदमत करना चाहता हूं जिन बातों से करीब करीब आज का स्टेज रूठ चुका है। अब जलसे कम होते हैं, तफरीह के अड्डे ज्यादा हो गए हैं। मादियत की हुकूमत है, रूहानियत कूच कर चुकी है। मटेरियलिज्म का दौर है, स्पिरिचुअलिज्म खत्म हो चुका है। जरूरत है कि हम फिर से रूहानियत की तरफ सफर करें। ये दुनिया है, दुनिया। जैसे ही मैंने कहा, भाई तबीब साहब मुझको जाने दीजिए, कहा गर्मी है मत जाइए, एयर कंडीशन रूम है, ठंडक है, बैठे रहिए। मैंने कहा 2 नंबर की हाजत है, मुझको जाने दीजिए। और अगर आप जबरदस्ती रोकिएगा तो 5 मिनट के बाद कहीं ऐसा हादसा न हो कि आप भी रूम में न रह सके, इसलिए मुझको जाने दीजिए। बताना अगर तुम जरा भी शऊर के साथ मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो। डॉक्टरों तुम भी सुनो, इंजीनियरों तुम भी सुनो, किसानों तुम भी सुनो, आलिमों आप भी सुनो, शायरों आप भी सुनो। मेरी गुफ्तगू के हिस्से को अपनी जिंदगी के हिस्से में शामिल करना। तुम कहोगे शायद नवादा से कल कोई पतला दुबला इंसान आया था जिसने इस दुनिया में रहकर जीने का कुछ हुनर दिया था। पूरा मजमा जिंदगी के साथ हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, करबला के शहीदों की खैरात मिल जाए तुम्हें, अली असगर की मजलूमियत की खैरात मिल जाए तुम्हें, अली अकबर की जवानी की भीख मिल जाए तुम्हें। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, आपको भी 2 नंबर की हाजत होती है, मुझको भी 2 नंबर की हाजत होती है। और अगर कहीं किसी को थोड़ा सा भी तरोबुल हुआ तो फिर रांची और पटना एक करना होगा, प्रॉब्लम आ चुका है। तभी भाई जरा मुस्कुरा दीजिए ताकि मेरी खिताबत की दुल्हन को जवानी मिल जाए। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए। एसी रूम छोड़कर चले गए बाथरूम। 12 बजे दिन की गर्मी नहीं देखा, चले गए बाथरूम। तबीब साहब रोकते रहे, नहीं रुके, चले गए बाथरूम। साहिबे खाना मना करते रहे, नहीं माने, चले गए बाथरूम। और जब तक पेशाब और पखाना नहीं कर लिया, बैठे रहे, बैठे रहे। चाहे वो 3 मिनट का मामला हो, क्या कहना, चाहे वो 5 मिनट, वाह 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 वाह, चाहे वो 15 मिनट का मामला हो, मगर जब तक इत्मीनान नहीं हो जाए, गर्मी लगे तो लगे, निकलेंगे नहीं। बताओ मेरी बात सही है कि? अगर मेरी बात गलत है तो हाथ छुपा कर रखना, मेरी बात सच्ची तो हाथ उठाकर बताना कि आपने सही कहा। क्या भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे तो नजर से नजर मिलाओ ना। कभी कभी उलमाए अहले सुन्नत की आंखों में बुजुर्गों के फैजान का वो पानी उतर पड़ता है कि नजर से नजर मिले तो मेरी आंखों के पानी में तुम्हारे अमल की मछलियां तैरना सीख जाए। अरे मोहब्बत से मुझको क्या कहने जिंदाबाद। अरे हाथ उठा के बोलो वाह वाह वाह। मुलाजा फरमाए, तभी भाई मुलाजा फरमाए। चाहे वो पीर हो, चाहे खतीब हो, चाहे वो अल्लामा हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो फकीह हो, चाहे वो मुदब्बिर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे अभिनेता हो, बाथरूम से उस वक्त तक नहीं निकलेगा
जब तक कि उसको इत्मीनान न मिल जाए। मगर जैसे ही इत्मीनान मिल गया, जैसे ही काम हो गया, अब वो रुकना नहीं चाहता। चलो एसी रूम, 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 चलो एसी रूम। पखाना लगा, एसी रूम में नहीं रहूंगा। पेशाब लगा, एसी रूम में नहीं रहूंगा। जब क्लियर हो गए, अब यहाँ नहीं रुकूंगा। एसी रूम, एसी रूम, एसी रूम, एसी रूम। यानी जहां से चले थे फिर वहीं लौटो, जहां से चले थे फिर वहीं लौटो। ये दुनिया है, दुनिया ये दुनिया है। दुनिया तुम जहां से आए हो तुम्हारे बाप की मिल्कियत है जन्नत। आगे नहीं बढ़ोगे तो हम भी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। हाथों का इशारा चलता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो अपने ससुर को हम नहीं सुनाते, आपको कहां से सुना देंगे। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हम जहां से चले वो जन्नत, जहां आएंगे दुनिया, और जहां लौटना चाहिए वो भी है जन्नत। एसी रूम से चले थे, बाथरूम में बैठे थे, जरूरत पूरी हो गई, फिर इस जगह को छोड़ो, फिर से एसी रूम में चलो। अमा जन्नत से दुनिया में आए हो तो दुनिया से इतना ही रिश्ता रखो जिससे तेरी जरूरत पूरी हो जाए। इसलिए बहाना करने की जगह है, बहाना कर लिया निकल जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, मुसलमानाने जरही, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़, मदरसा गौसिया सिराजिया, हुजूर नईम मिल्लत। हम अरे मैंने जो भी बात की है ये सरकार मखदूम की किताब मकतूबात 2 सदी से की। और ये होना भी चाहिए। हर फकीह को इस दौर में चाहिए कि फतावा आलमगीरी पढ़ते रहो, फतावा काजी का पढ़ते रहो, फतावा रज़विया पढ़ते रहो, बहारे शरीयत पढ़ते रहो। कम से कम कानून शरीयत तो जरूर पढ़ा करो, कम से कम कानून शरीयत तो जरूर पढ़ा करो। मगर मुफ्ती अगर हो, काजी अगर हो, फकीह अगर हो तो जितने भी काबिल हो जाओ, मगर मखदूम की किताब जरूर पढ़ो। इसलिए कि तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारा काजी होना तुम्हें घमंडी बना दे, तुम्हें मुफ्ती होना तुम्हें घमंडी बना दे, तुम्हें अल्लामा होना तुम्हें घमंडी बना दे, तुम्हें खतीब होना तुम्हें घमंडी बना दे, तुम्हें शायर होना तुम्हें घमंडी बना दे। मगर जब मखदूम की किताब पढ़ोगे तो मखदूम की किताब की लिखी हुई तहरीर का चाकू, मखदूम की किताब की लिखी हुई तहरीर के चाकू में इतनी ताजगी है कि जब तेरे जिस्म पर चलेगा तो तेरा इल्म बचा भी देगा, तेरा तकब्बुर निकाल। ऐसी बात उलमाए किराम मोहब्बत से जरा भाई, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह। अच्छा, आगे मैं यहाँ से जो बात करूंगा वो भी मुख्तसर करूंगा क्योंकि मेरा 20 मिनट हो चुका है। मगर हर जगह मैं कुछ कलाम की जरूर पढ़ता हूँ, तो 3 शेर कम से कम हजरत इजाजत दे दीजिए, पढ़ दूं। अरे अजमत की तरह नहीं है मेरा तरन्नुम, मगर मेरे तरन्नुम की तरह अजमत का तरन्नुम भी नहीं। माना कि हजरत नसीम की तरह मेरे पास न वो सुर है, न वो रिदम है, न वो लहर है, न वो बहर है, न वो पाट है, न वो धार है। मगर मेरे पास जैसा भी गला है अपना गला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मैं हज पर जा रहा हूं और शहर मुस्तफा को भी इन आंखों से जी भर कर देखूंगा। आज से 18 साल पहले मैंने, जब मेरी तकरीरी खिताबत की दुनिया का बिल्कुल आगाज था,
मैंने दिल्ली में एक तकरीर की, वैशाली एक्सप्रेस से मुझको सिवान आना था और शायर इस्लाम हजरत जमजम फतेहपुरी बड़े भाई ने कहा एक मेरे मिजाज और अपनी तबीयत का कलाम लिख दीजिए तो मैं एक अच्छा मोबाइल गिफ्ट करूंगा। उस वक्त मेरे पास 2000 वाला मोटोरोला था, तो वो कहते ये सब कोई मोबाइल है। मैंने कहा जब हम भी बहुत मसरूफ हो जाएंगे तो आपकी तरह रखेंगे इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा अच्छा कलाम लिख दीजिए तो मैं आपको गिफ्ट करूंगा। आज से 18 साल पहले जमजम भाई ने मुझको 22,000 का LG का मोबाइल दिया था। मैं खुले तौर पर ये बात कर रहा हूँ। और जो नाज शरीफ मैंने लिखी थी, शायरी के नुक्ते नजर से क्या है वो लोग फैसला करें, अलबत्ता मैं भी फैसला करने की क्षमता रखता हूँ। तो अरे नसीब में है मौजूद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या इरादा है, 3-4 शेर पढ़ दो। तो जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना वही मुझको हाथ उठा कर इजाजत दें। तो हाथ उठा दिया तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देखिए बहुत खींचतान नहीं करूंगा, चूंकि हम औरों की कोरी हुई जमीन पर दाना नहीं छींटते, खुद से कोड़ाई करते हैं, खुद से दाना देते हैं, खुद से पानी डालते हैं, फसल निकालते हैं, काटते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने खानदान वालों को खिलाते हैं। मेरे लब पे है बस, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। मदीने को जाने के दिन आ गए हैं। और जब मैंने ये नाश की थी हजरत, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी नाज शरीफ जिसमें रूहानियत भरी पड़ी हो और कैफियत हो, तसलसल हो, तो ये नात लिखी नहीं जाती, लिखवाई जाती है। इंशाअल्लाह मदीना जरूर देते। उस वक्त मेरे दिल ने कहा था कि मदीना जरूर देखूंगा, और वही नात मैंने लिखी थी। अल्लाह करे आप लोगों के लिए भी ये नात हो जाए। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद, मदीने को जाने के दिन आ गए हैं। यहीं से सुनाते, यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम, यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। वही अब सुनाने के दिन आ गए हैं। यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम, यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम। अरे वही अब सुनाने के दिन आ गए हैं। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। तभी भाई ये शेर मुलाजा फरमाए, हज़रत मुलाजा फरमाए ये शेर, अल्लाह करे के दिन आ गए हैं। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, चल उठ तुझको सरकार ने है बुलाया। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, चल उठ तुझको सरकार ने है बुलाया। तो मुक़द्दर ने कहे मुक़द्दर ने कहे कि मुझको रुलाया। मुक़द्दर ने कहे कि मुझको रुलाया। न रो मुस्कुराने के दिन आ गए हैं।
मुक़द्दर ने कह कह के मुझको रुलाया, न रो मुस्कुराने के दिन आ गए। शेर बहुत है, मैं समेट कर पढ़ रहा हूं। इस शेर में जो काफिया है, अगर काफिया से मेरे नकीब की निकाबत का काफिया मिल जाए तो रदीफ खूबसूरत हो जाए। दिन आ गए खजूरों का झुरमुट, बबूलों का लश्कर, खजूरों का झुरमुट, खजूरों का झुरमुट, बबूलों का लश्कर। अजब है मदीने के फूलों का मंजर, अजब है मदीने के फूलों का मंजर। तो कहीं साथ बुलबुल, कहीं साथ बुलबुल, कहीं संग कबूतर, कहीं साथ बुलबुल, कभी संग कबूतर। अरे मेरे चहचहाने के दिन आ गए हैं, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। खुशाबख्त मैं नात खाने नबी हूँ, खुशाबख्त मैं नात खाने नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई हूँ, खुशाबख्त मैं नात खाने नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई हूँ। और बुलावा मदीने से आया है फाइक, बुलावा मदीने से आया है फाइक। अरे वही गुनगुनाने के दिन आ गए हैं, मेरे लब पे है मोहम्मद मोहम्मद। अब मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो हम जहां हैं, ये दुनिया है दुनिया, और जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं। और जन्नत के लिए अच्छा अमल चाहिए। हमारे और तेरे, हमारी और आपकी तिजोरियों में कोई अमल रह नहीं गया। जन्नत जाने की तमन्ना है मेरे दोस्त, तो इस बात को समझ ले कि अगर तूने बबूल का पेड़ लगाया तो आम का फल नहीं काट सकते। अगर तुमने आम का पेड़ लगाया तो आम खाओगे, सेब का फल लगाया तो सेब खाओगे। तुम अगर तुमने शरीफा का पेड़ लगाया तो शरीफा खाओगे। जो तुम बोओगे वही काटोगे। और चाहिए जन्नत, तो इस बात को लिख लो कि अगर तुमने खुद से जन्नत के हासिल करने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ये मत सोचो कि तुम मुरीद हो गए और जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। कोई पीर अगर तुमसे ये कहे कि मैं जन्नत दूंगा, तो उस पीर साहब से पहले पूछिए आपकी गारंटी है कि नहीं। आपकी गारंटी है कि नहीं? और बहुत सारे स्टेज के खुतबा, मौलाना हजरात, शायर, नकीब किसी भी पीर साहब को बैठा कर ये मैसेज देते हैं कि पकड़ लो दामन, जन्नत मिल जाएगी। झूठों की दुनिया में रहना ना मेरी आदत है, ना हमको की जन्नत में भेजना आपके लिए मेरी तमन्ना है। अगर जन्नत चाहिए तो ईमान की दौलत के साथ साथ अपने अमल की खेती को सरखेज कर। अगर अमल तेरे पास नहीं है तो फिर गारंटी क्या? अमल की बुनियाद पर यह क्लियर है कि तुम जन्नत नहीं जा सकोगे।
हाँ, अमल करते रहो फिर भी खुदा की रहमत को आवाज दो। तकवा इख्तियार करो, खुदा की रहमत को आवाज दो। परहेजगारी करो फिर भी कहो मौला तेरा हुक्म था मैंने नमाज पढ़ लिया, तेरा हुक्म था मैंने रोजा रख लिया, तेरा हुक्म था मैंने ज़कात दे दिया, तेरा हुक्म था मैंने रुकू पे रुकू कर लिया, मगर मुझको न मेरी नमाज पे भरोसा है, न मेरी ताअत पे भरोसा है, न मेरे तकवे पे भरोसा है। तेरा हुक्म था अमल कर लिया, मगर मुझको जन्नत तेरी रहमत पे मिलेगी। मगर खुदा की रहमत को पाने से पहले अपना अमल तो बेहतर कर। और तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, इस वाकये के बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि वक्त भी अच्छा खासा हो चुका है। एक वाकया, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अजीर उठ करके कहाँ जा रहे हो? हाय हाय उंगली दिखला रहे हैं। मेरी कौम को अभी तक ये भी पता नहीं है कि जब पेशाब लगे तो कौन सी उंगली दिखलानी चाहिए। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हजरत, ये कितना बड़ा वक्त का अलमिया है कि मेरी कौम के बेटे 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 18 साल के हो गए। शादी करने की धुन है, मगर ये भी नहीं मालूम कि जब भीड़ से उठकर पेशाब की इजाजत ली जाए तो कौन सी उंगली से इजाजत ली जाए। ये कितना बड़ा अलमिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझको मारने के लिए किसी कौम की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझको बचाने के लिए तो अल्लाह हाथी के मुकाबले में अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। अपनी तारीख को पढ़, अपनी हैसियत को देख। तुझे नहीं मालूम सिर्फ नमाज के लिए अगर खड़े हुए तो कितनों को याद है सूरह अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और अगर याद है तो कितनों ने समझा इसको। अरब की तारीख में कभी किसी भी जंग और किसी में लड़ाई में हाथियों की शिरकत नहीं होती, और अगर किसी जंग में हाथी को लोग ले जाने लगे तो इसका मतलब ये है कि जंग बड़ी खतरनाक होने वाली है, जंग बहुत हौलनाक होने वाली है, खून का बाजार गर्म हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। और चला था अब रहा मक्के की जमीन पर काबे की दीवार को गिराने के लिए। तो क्या कहा था मेरे मुस्तफा के दादा ने? मौला मेरे पास तो इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए ताकत नहीं, असलहा नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, खंजर नहीं, भीड़ नहीं, लोग नहीं, लश्कर नहीं, पुलिस नहीं। तेरा घर है, मुझे यकीन है कि तेरी ताकत इससे बड़ी है। जरा यकीन का सौदा क्या होता है? यकीन का सौदा क्या होता है? कि जिस कौम को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम वो क्या समझे कि रब पर यकीन किसे कहते? जिस कौम को ये नहीं मालूम कि निकाह में किस तरह कलमे को पढ़ना चाहिए, उस कौम के बेटों के हाथों में अगर तलवार भी दे दी जाए तो तलवार को लाठी समझेंगे। कहां बलियावी साहब किबला पूरे भारत में दिन रात एक कर रहे हैं। मेरी कौम के उलमा रात दिन समझा रहे हैं मेरी कौम के बेटों जागो जागो, मगर जिस कौम के लोगों को अपने गांव के इमाम को तनख्वाह देना याद न रहे, उस कौम की तरक्की की तारीख क्या लिखी जाएगी? मेरी बात सच्ची है मगर कड़वी है, कड़वी है मगर सच्ची है। क्या कहा था अल्लामा? मौला तेरी जात पर यकीन है, हाथी की क्या औकात है? तो रब की रहमत ने क्या कहा था? मुझ पर यकीन किया तो फिर देख। गर्दन नहीं लाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, गर्दन नहीं लाइए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझ पर यकीन किया तो फिर देख। अल्लामा महमूद साहब मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी आए थे गिराने काबा की दीवार, मोटे मोटे हाथी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तेरा घर है, तेरी जात पर यकीन है, तू बचाएगा, तू बचाएगा। रब की रहमत ने कहा यकीन है तो देख। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे,
छोटे छोटे परिंदे ही नहीं, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे तो पांव और छोटी छोटी चोंचों और छोटे छोटे पांव में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों से मोटे मोटे हाथी को ऐसा तबाह किया कि अमेरिका का हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम बरसा, तो उसने भी इतनी तबाही नहीं पेश की जितनी तबाही उस छोटी छोटी कंकरियों ने पेश की। उस तबाही का मंजर कुरान ने जो बयान किया, इससे बेहतर कोई बयान हो नहीं सकता। फजअलहुम कासिफिन माकूल, ये बड़े बड़े हाथी खाए हुए भूसों की तरह हो गए थे। ये है खुदा की जात पर यकीन। तुम कब यकीन करोगे खुदा की जात? कलमा पढ़ते हो मगर रब की जात पर यकीन कब करोगे? और यकीन करने के लिए तुम्हें रब से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। सिर्फ एक वाकया, इजाजत हो तो मैं खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक वाकया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, बहुत बड़े बादशाह थे, मगर रात के 12 बजे अपने महल के रूम में हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाहू 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 हक़हू हक़हू ला इलाहा इल्लहू इल्लहू हू तस्बीह के तानों को बिखेर रहे थे। अचानक लगा कि घर की छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। इब्राहिम इब्ने अदहम बादशाह के जलाल में कहते, कौन है जो तस्बीह इलाही के जिक्र के वक्त में ये खलल डाल रहा है? तुझे मालूम नहीं जब बादशाह की हवेली है, छत पे कौन दौड़ रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं, मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। तो बादशाह ने कहा, ऊंटों को दौड़ाने के लिए मैदान है, मेरे घर की छत नहीं है। तो ऊपर से आवाज आई कि अगर घर की छत पे ऊंटों को दौड़ाना गलत है तो बादशाहत के महल में नर्म बिस्तर पे रह के खुदा को पाना भी गलत है। न जाने बातों में क्या असर थी, क्या असर था कि अल्लाह का वो वली जो बादशाह था छोड़ देता है घर को, निकल पड़ता है जंगल में पहुंचकर अल्लाहू 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 अल्लाहू। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने बादशाह छोड़ने का नतीजा, रब की याद से रिश्ता जोड़ने का नतीजा ऐसा करम फरमाया कि इतने बड़े वली हो गए हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, अचानक उनकी सुई गिर गई। तो हजरत इब्राहिम रुक कर कहते हैं, ओ दरिया की मछलियों, ओ दरिया की मछलियों, इब्राहिम की सुई गिर गई है, लेके आओ। तो जितनी भी मछलियां थी सब अपने मुंह में एक एक सुई लेकर, एक एक सुई, एक एक सुई, एक एक सुई, एक एक सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा, ए मछलियों, सोना मत दिखाओ, चांदी मत देखो। अगर सोना और चांदी मुझे देखना होता तो बादशाहत में नहीं छोड़ता। जो मेरी सुई है वो लाओ। एक मछली लेकर आई, हाँ ये है लोहे की सुई, हाज ही है या इबरती, ये है मेरी सुई। उस सुई को ले लिया, बादशाहत छोड़ी, विलायत की दुनिया में पहुंचे, इतने बड़े वली हो गए। बस अब 5 मिनट आपका हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। कुर्सी पे बैठे हुए आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आपको भी जन्नत की तमन्ना है, आपको भी जन्नत की तमन्ना, आपको भी जन्नत की तमन्ना, तो दिल से अकीदत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा इस वाक़े को देखिए, इतने बड़े वली, मगर जब रात में हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, रात में हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम घर से निकले थे तो उनकी बीवी के शिकम में, उनकी बीवी के शिकम में उनकी एक अमानत पल रही थी। चले गए, अल्लाह वाले हो गए। इधर एक बेटा पैदा, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, बादशाह हो गया। माँ ने कहा, बेटे सब तो हो ही गया, बादशाह हो गए, शादी हो गई, तो एक काम करो ना, हज भी कर लो। बेटा बादशाह है, आगे पीछे लाओ लश्कर है, फौज है, हज पे पहुंचे हैं, तवाफे काबा कर रहे हैं।
बादशाह काबे का तवाफ कर रहे हैं, अचानक किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, ओ काबे का तवाफ करने वालों, मुबारक हो इस मर्तबा हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हुए हैं। ऐसे ही बादशाह ने सुना मेरे अब्बा का नाम, देखा कभी नहीं था, अचानक तड़प गए, तवाफ मुकम्मल किया और लोगों से पूछते हैं कि कहाँ है मेरे अब्बा, कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम, कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम। शायरे अशीरे के सूबे वारिस दिल जला सोख्ता दिल शायर हजरत बेदम शाह वारसी की जुबान में अगर उस मफहूम को पेश किया जाए तो यही होगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो जवाब होगा कि पूछो ना उसकी राह बस बढ़ते चले चलो, पूछो ना उसकी राह बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला। जैसे ही पता लगाते पहुंचे तो देखा भीड़ है, उस भीड़ में सब हजरत इब्राहिम को देख रहा है, बादशाह को कोई देख ही नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम भीड़ में है, ये बादशाह अपने पांव के पंजों के बल खड़े होकर देखना चाहता है कि मेरे अब्बा कैसे हैं। जैसे देखा बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर, हजरत इब्राहिम ने जैसे ही देखा मुस्कुरा कर लोगों से कहते हैं, अरे रास्ता छोड़ दो, जो बादशाह है ना वो मेरा वही बेटा है जो माँ की शिकम में था और हम निकल गए। जब दोनों आए, दोनों आपस में मिले, बाप बेटे की मुलाकात थी, खुशी के आंसू आ गए। अब 3 मिनट आंसू आए। कुछ दिन के बाद बाप ने कहा, बेटे चले जाओ, बादशाहत भी देखनी है। क्या मिजाज मिला इससे? मिजाज ये मिला, हर कोई आलिम हो जाएगा तो इंजीनियर कौन बनेगा, हर कोई इंजीनियर हो जाएगा तो मुफ्ती कौन बनेगा, हर कोई मुफ्ती बन जाएगा तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा। मुआशरे में सबकी जरूरत है, खानकाह में दरवेश को भी रहना चाहिए, मुल्क में बादशाह को भी रहना चाहिए, ताकि मुल्क का निजाम चलता रहे, ताकि मुल्क का निजाम चलता रहे। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने बेटे से कहा, बेटे चले जाओ चले जाओ। जैसी जाने लगे तो अब्बा से जो बात कही मेरी पूरी तकरीर में जो कुछ सुना वो भी बहुत अच्छा था, ये आप जरूर सुनिएगा 3 मिनट के अंदर। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो और मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो। बेटे ने कहा, अब्बा मैं जा तो रहा हूँ, पैदाइश के बाद से अब तो मिले हैं हम, फिर कब मिलेंगे क्या पता है, मगर एक वादा कीजिएगा अब्बा। कहा, बोलो ना बेटे क्या बात है। कहा, कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। क्या कहा? कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। अल्लाह के वली ने कहा, जरूर मिलूंगा। कहाँ मिलिएगा? हाय हाय, कहाँ मिलिएगा? तो अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम कहते हैं कि हौजे कौसर के पास मिलूंगा। इतने बड़े अल्लाह के वली, मगर सुनो जिंदगी कैसी पेश करते हैं अपनी, या कुछ भी नहीं मगर बाबा बनाकर लोग खुद को पेश कर रहे हैं। अमल कुछ नहीं मगर मैं बाबा, तकवा कुछ नहीं मैं बाबा, रियाकारी भरी बड़ी मैं बाबा, दिखावा भरा बड़ा मैं बाबा। अब्बा वाली थे, अरे तुम क्या हो गया तो बताओ। बेदरम सुल्तान बूद से काम नहीं चलता। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर सरका भी ले मीरा से बेदर क्यों करो। फरमाया, कहाँ मिलूंगा? हौजे कौसर पे। तो बेटा भी बड़ा तेज था, बादशाह था, तेज होना ही चाहिए, वली का बेटा था तो अक्लमंद भी होना चाहिए। क्या के हाँ बोलो क्या है? क्या के हौजे कौसर पे तो बड़ी भीड़ रहेगी, आप उस भीड़ में कहाँ पे रहिए। इतने बड़े अल्लाह के वली ने कहा कि हौजे कौसर के पास जहां सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, जहां सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, उसी प्यासों में तेरा बाप भी एक प्यासा खड़ा होगा।
बेटे ने फिर कहा अगर वहां नहीं मिले तब, तो कहा जहां अमल तौला जाएगा ना मीज़ाने अमल, मैं वहां मिलूंगा। तो बेटा बड़ा तेज था, कहा कि ये बताइए जो तराजू होगा तो तराजू का 2 पल्ला और कयामत के दिन जो अमल का तराजू, 2 तराजू के बीच में 500 साल की दूरी, तो इस दूरी में किस पल्ले के पास आप रहिएगा? तो अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम कहते हैं कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ होगी उसी पल्ले के पास तेरा बाप भी गुनहगारों की भीड़ में खड़ा होगा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी। बेटे ने फौरन कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, 1 मिनट, अगर वहां भी नहीं मिले तब, तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते अगर मैं वहां भी न मिलूं, आंखों में आंसू आ गए। मुत्तकी इब्राहिम, वली इब्राहिम, तकवा शियार इब्राहिम, साहिबे करामत इब्राहिम, अल्लाह का वली इब्राहिम, और आंखों में आंसू आ गए। कहते बेटे अगर मैं वहां भी न मिलूं तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना। पूछना कि इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का एक आदमी था, क्या वो इधर से गुजरा है? क्या वो इधर से गुजरा है? अगर वो कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप की कोई नेकी काम ना आ सके। सब दिखावा था, सब रियाकारी थी। रब को राजी करने वाली कोई इबादत तेरे बाप के पास न थी। दुनिया झूठे, दुनिया वली कहती थी मगर मैं वली नहीं था। ये कह के रोने लगी। जब बाप रोए तो बेटा भी रोने लगा। थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहिम अपने आंखों को पोंछ कर कहते हैं कि बंदा है तो रोना चाहिए, बंदा है तो रोना चाहिए, मगर बंदा है तो खुदा की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए। अपने अमल पे तो भरोसा नहीं है कि जन्नत ले जाए, मगर खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे पूरा भरोसा है कि इब्राहिम जन्नत जाएगा। और जब वो दारोगा जहन्नम कह दे कि तेरा बाप इब्राहिम इधर से नहीं गुजरा, तो समझ लेना कि अब एक ही जगह रही है, वो है जन्नत। अब आला हजरत की जुबान में तेरा बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम इस तरह से जा रहा होगा कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। इसलिए इस्लाम के बेटों, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई, वो 1 मिनट में मेरा खत्म हो गया। बैठना है तो बैठने से पहले आपसे इजाजत ले लूं। आप लोग हाथ उठाकर बताओ जन्नत किसको किसको चाहिए। दाएं बाएं देख लो, मुझे मालूम है सबको चाहिए, मगर हाथ उठा दे ताकि मुझको अच्छा लगे। अल्लाह सबों को जन्नती बना दे। अब अपने हाथों को रखिए। आधे मिनट में एक बात, आधे मिनट में एक बात। जन्नत सबको चाहिए, जन्नत सबको चाहिए। अल्लाह का खौफ पैदा करो। नमाज भी पढ़ो तो खौफे इलाही के साए में, तिजारत भी करो तो खौफे इलाही के साए में। रब से डरते रहो, जन्नत तुम्हारी है। यही तो रब कहता है एक जन्नत की बात तुम करते हो, वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नता। उस शख्स के लिए जो अपने आप को हर वक्त अल्लाह के रूबरू रखे, उसके लिए एक जन्नत नहीं 2-2 जन्नत है। अल्लाह हम सबों को जन्नती बनाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाप था। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके। तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए ताकि मैं हटूं, नकीब सटे। अस्सलामु अलैकुम।